अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का बुलंद तरीन किला कहाँ पे वाक़ई है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। यह किला पाकिस्तान के नॉर्थ में मिसगार के मुकाम पे वाक़ई है। इस किले का नाम दी कलंदरसी फोर्ट है। ये एक किश्ती नुमा किला है। यह किला ब्रिटिश के दौर में 1932 में तामीर किया गया। इस किले को बनाने का मकसद इस एरिया को दुश्मनों से महफूज रखना था। इस किले के एक साइड पे चाइना और इस किले के दूसरे साइड पे रशिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर लगते हैं। इस किले पे तकरीबन उस दौर में 1,05,000 की लागत आई और इस किले को भरपूर महारत और आर्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया। दौर हाजिर में इस किले का रेस्टोरेशन का काम पाक फौज और यहाँ के मुकामी लोगों ने मिलकर सरअंजाम दिया। अगर आप इस किले के कंप्लीट डिटेल्स और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो में। ये है दुनिया का बुलंद तरीन किला द कलंदरची फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज हम आए हैं मिसगार कलंदरची किला पे। ये किला 1933 में कंप्लीट हुआ। यह पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट किला है पाकिस्तान का। तकरीबन इसकी ऊंचाई है सत समंदर से 10,421 फीट। तो ये किला हमारे एक हिस्ट्री का बहुत पुराना एक सुतून है। ये बनाने का मकसद डिफेंस डिफेंस के लिए बनाया गया था। एक तरफ रशिया का बॉर्डर है और दूसरी तरफ चाइना का बॉर्डर है। तो ये एक डिफेंस के लिए उस टाइम बहुत ही मजबूत किला बनाया गया है। इसके दरवाजे अगर हम देखें तो एक बंदा इसको कभी भी हिला नहीं सकता। तो बहुत मुश्किल से, इसका वजन बहुत ज़्यादा है चौड़ाई में, तो ये तकरीबन 1.5 फुट का दरवाज़ा है। तो ये तोड़ना नामुमकिन है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत और पायदार है। ये दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत दीवार है। ये जंगी हिसाब से दीवार बनाया गया था। इसकी जो बुनियाद है तकरीबन 8 फुट इसकी बुनियाद है और ये ऊंचाई में तकरीबन 18 फुट इसकी ऊंचाई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल किश्ती नुमा बना हुआ है। आप इसका कॉर्नर भी देखें, बिल्कुल किश्ती की शक्ल का है। जैसे किश्ती समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक मजबूत किला है। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बंकर बने हुए हैं, यहाँ से निगरानी का काम और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। हमारे साथ हमारे भाई अमीर बेग भाई यहाँ पे है। तो इनको इस किले के बारे में, ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये आपको बताएंगे ये किला की हिस्ट्री के बारे में। को आप ज़रा हमें इंट्रोडक्शन करवा दें इस किले के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज इस किले के बारे में हिस्ट्री के कुछ यूँ है कि ये पुराने ज़माने में ब्रिटिश के दौर में ये किला 1932 में इसका स्टार्ट हो गया है तामीर करने का अमल। तो उस ज़माने में यहाँ इतना कारीगर नहीं थे। अलबत्ता हुंजा से ये कारीगर आए हैं। हमारा मिसगर का एक शायद वो मेमार का काम करता था, गुलाम उसका नाम है। तो वो इस काम में उसके साथ इब्राहिम जो हेड मिस्त्री गुजरा है, वो मेमार का काम करता था। पत्थर जो है वो यहाँ इस जगह का है। अलबत्ता इसका जो लकड़ी है वो यार जरेची आगे कुंडाहल उनका चरागाह है, वहाँ से अपने पीठ पे, ये हम कहते हैं गमुहर, ये चोटी क्रास करके उस तरफ से जो है फिर हमारे लोगों ने मजदूरी करते थे उस ज़माने में, तो वहाँ से पीठ पे उठा के यहाँ लाए हैं। और कुछ जो है वो यहाँ मिसगर से ही उन्होंने पैदा किया है। पहाड़ों पर उस वक़्त ये जूनिपर के दरख्त, बड़े बड़े जो दरख्त हुआ करते थे उस ज़माने में, इर्द गिर्द भी थे। तो इधर से जमा करके ये इकट्ठे कर लिया है। बाकी ये जो ये तो चूना है, यहाँ पर भट्ठी हुआ करता था। ये उस तरफ वाला जो जगह है, वहाँ ये सारे चूने का पत्थर है।
वहाँ पे भट्ठी में जो है उसको जला के फिर इसको के साथ रेत और ये जो मट्टी है इसको मिला के जो है वो मटेरियल बनाते थे। ये जाके 1937 में जो है ये कंप्लीट ये किला बना है। तो 32 में इसका शुरुआत हुआ था, फिर जाके जो है 37 में इसका को कंप्लीट कर लिया है। ये ब्रिटिश के दौर का है। तो अभी इस वक्त रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो अभी आपको किले के अंदर भी लेके चलते हैं। तो चलते हैं किले के अंदर, देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। रेशन के साथ जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए फौज ने जो है ये जबल से जो है इसको इतना मोटा है और इतना वजनी है कि ये एक आदमी जो है उठा के इसको बंद नहीं कर सकता है। जबल के जरिए बंद करते थे और इसमें जो है वो उस जमाने में ताला नहीं होता था, जबल लगा के जो है इसको लॉक करते थे अंदर से। इस किले के अंदर इंटर हो जाते हैं तो हमें यह खूबसूरत मंजर देखने को मिलते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, जो पाक फौज के नौजवान और यहाँ के वॉलंटियर्स सर अंजाम दे रहे हैं। इस किले के अंदर तकरीबन 35 कमरे मौजूद हैं और 5 वाशरूम भी है। यहाँ पे लंगर भी है और यहाँ पे ऑफिसर मेस अलग से बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं आगे की हिस्ट्री इन्हीं की ज़बानी। यहाँ बड़े बड़े सफेदे भी थे, अभी काटे हैं। सही। तो यहाँ पर दरख्त भी लगे थे, यहाँ पे जो है सब्जा भी था, बहुत खूबसूरत था। लेकिन बाद में जो है इस किला को छोड़ दिया तो फिर यहाँ के जितने भी दरख्त थे वो भी सूख गए और नीचे सब्जा था वो भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद फिर बेटर स्कूल यहाँ बनाए, फिर इसको रीअपीयर कर लिया। फिर यहाँ पे उन्होंने जो है वो घास लगा दिए और दरख्त लगा दिए। उसके बाद फिर छोड़ दिया। 7, 8, 10 साल के बाद फिर जो है अभी जो है फिर ये सिचुएशन है। अभी जो है वो जो पुराने ज़माने में किला जिस तरीके से बना था वो उसी शेप में जो है वो अभी रिस्टोर कर रहे हैं। रहे सही। तो ये किला बहुत हिस्टोरिकल किला है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया तो ये टूट फूट का शिकार था। तो अभी रिसेंटली इसको अभी अपने जो इसकी ओरिजिनल हालत था उसमें रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से इस पर अभी काम चल रहा है। तो ऐसे हमारे असासे हैं, इनको हमें महफूज करना चाहिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए इसको महफूज करना चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री बयान करते हैं और ये हमें आने वाले नस्लें जो हमारी है उनको हमारे जो रहने के तरीक़े थे उस टाइम पे, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म था, ये चीज़ें तो अब जदीद दौर है, सिर्फ हमें कहानियों में सुनने को मिलती है। लेकिन अभी भी ऐसे जगह है, अभी भी ऐसी हमारे पास असासे हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है कलंदर्ची किला। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे यहाँ पे इनका किचन लंगर वगैरह है, तो वो भी हमें उस ज़माने में यहाँ पे लंगर हुआ करता था, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये वो लंगर का जगह है। तो लंगर में भी मेरे ख्याल में 2 हॉल बने हुए हैं। ये इसीलिए डाइनिंग एरिया है शायद उस दौर का। उस दौर का, हाँ, डाइनिंग रूम है ये। कुछ फौज जो है यहाँ पर उनके लिए खाना लगता था, कुछ के लिए यहाँ लगता था। तो तकरीबन ये उस दौर में भी जदीद किस्म का, उस दौर का हम कहेंगे जदीद टाइप का, उसमें ये यहाँ पे डाइनिंग लगता था, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। और इसका जो मेन किचन है वो अंदर की तरफ है, तो अंदर भी चलते हैं मेन किचन की तरफ। तो ये उस दौर का पुराना किचन है, तो आप ज़रा इसको भी एक्सप्लेन करें। ये उस ज़माने में इस तरह का जो है वो पकाने के लिए बनाया करते थे। तो स्टोव जो है वो इस तरीके से बनाया है और इसमें से धुआं निकालने के लिए, यहाँ से ऊपर से धुआं निकालने के लिए नीचे इधर से लकड़ी डालते थे,
यहाँ पर 3 देगचे जो है लगते थे एट अ टाइम। एट ए टाइम जी। फिर यहाँ पर खाना पकाते थे, रोटी बनाते थे। फिर इधर से जो है फिर ये इस एरिया में जो है उनका सामान होता था, किचन के सामान, तो वो रख के जो है यहाँ इस्तेमाल करते थे। फिर वो यहाँ से फौज अपना खाना ले जाकर जो साइड पे डाइनिंग रूम है वहाँ पर खाना यहाँ अंदर भी बैठने के लिए छोटे, हम अपने जबान में इनको मन कहते हैं। मन कहते हैं जी। तो जी ये इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मन बने हुए हैं, एक इस तरफ बना हुआ है, एक ये दूसरी तरफ बना हुआ है। और शायद यहाँ पे एक विंडो भी बना हुआ है, इस तरफ जरा देखेंगे तो यहाँ से बाहर फूड देने के लिए हाँ, यहाँ से वो देने के लिए भी तो एक्सेस भी इस्तेमाल इन्होंने करता उस था। टाइम रखा हुआ था। तो रोशनी के और लिए और यहाँ से ताज़ा हवा के लिए यहाँ पे ऊपर हम अपनी जबान में इसको सगम कहते हैं, रोशनदान ऊपर बना हुआ था। यहाँ से ताज़ा हवा और रोशनी यहाँ से मिलती थी। जो लकड़ी है वो ये बेत का है, यार्स का है, और ये धुआं निकलने के लिए बनाए थे। ये जो आपको काला नजर आता है, जी, जी। ये धुआं की वजह से जो है वो अच्छा, यहाँ पे आग लगाने की आग लगाने धुएं की वजह से धुआं कलर की वजह से जो है ये ब्लैक हो गया है, और जैसे कि रोगन जैसा लगता है। रोगन जैसा जी लगता है। जी, इसमें जो है वो धुआं की वजह से ऐसा हो गया है। तो इसके ऊपर जो है वो फिर लकड़ी के शाख डाल के ये उस जमाने में बनाए हैं। यहाँ पे भी हमें ऊपर एक नई चीज देखने, पुरानी चीज लेकिन देखने में हमारे लिए नई नजर आ रही थी, तो उसकी जानिब भी चलते हैं। तो ये क्या चीज है, इसका भी हमें चलो ठीक है, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन